सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों को रिहाई को रद्द कर दिया है। अब दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। आइए जानते हैं क्या था ये पूरा मामला जिसने देश को दहला दिया था। जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ तब वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनकी आंखों के सामने 3.5 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ ही अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। इससे पहले गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था, जिसके बाद जब सभी दोषी जेल से जल्दी रिहा किए गए तो ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। आइए जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ था। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों को बिल्किस बानो की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मोहर लगाई। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद काफी फोटो वायरल भी होते हैं जिसमें कुछ लोग मिठाइयां खिलाते हुए उन्हें नजर आए थे। यह रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत दी गई थी। सभी दोषियों को गोधरा उपकारागार से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिले थे। बिल्किस बानो के साथ क्या क्या हुआ था। 27 फरवरी को दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी और 15 लोगों के साथ गांव से अपनी जान बचाने के लिए निकली थी। उस समय बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। दंगाइयों से अपने आप को बचाते बचाते 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वहां वो खेतों में छुपे हुए थे, लेकिन दंगाइयों की नजर उन पर पड़ी और सभी लोगों पर दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोग समेत करीब 30 लोगों ने लाठियां और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, फिर उनके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों और उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी, जिसमें 7 लोग उनके परिवार के शामिल थे। इस पूरी घटना के बाद बिल्किस बानो कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही। होश आने पर बिल्किस ने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा और फिर होमगार्ड के साथ मिली, जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल शोभा भाई गोरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा दी गई। इसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो उसने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया था। फिर यह मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से जांच का आदेश दिया। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। बार बार जान से मारने की धमकियां मिली। बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। उन्होंने 2 साल में करीब 20 बार घर बदला। सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 7 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। दोस्तों, इस खबर का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।